हेलो एवरीवन। एसबीआई क्लर्क के बारे में बात करते हैं। लास्ट 20 डेज आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, क्या टारगेट, क्या आपके डेली टू डू लिस्ट होनी चाहिए, कैसे आपको पढ़ना चाहिए लास्ट 20 दिन में। अगर मुझे पढ़ना होता है इस तरह से एसबीआई क्लर्क के लिए तो मैं कैसे पढ़ती एंड मैंने लास्ट ईयर किस तरह से किया था कंप्लीट, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, एसबीआई क्लर्क बढ़िया जॉब है। अगर आपको पीओ की जॉब नहीं मिली है अब तक तो आप एसबीआई क्लर्क के लिए जितने भी जैसे आईबीपीएस क्लर्क एंड आरआरबी क्लर्क में से बढ़िया जॉब है एसबीआई क्लर्क की। तो सबसे पहले तो आप ये सोचिए, अगर आपका पीओ का एग्ज़ाम नहीं हुआ तो ये बढ़िया जॉब है, आप इस साल में ले सकते हैं इसको। लेकिन अभी टाइम कितना रह गया, लास्ट के 20 डेज हैं। क्या 20 दिन में हो सकता है क्लियर? काफ़ी लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं कि क्या हम अब से स्टार्ट करें तो हमारा इम्प्रूव हो सकता है, हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो सकती है, क्वांट इम्प्रूव हो सकता है। तो हो सकता है। देखिए, अब तक अगर आपने बाकी के एग्ज़ाम दिए हैं इट मीन्स आपके बेसिक हैं क्लियर। ऐसा नहीं है कि आपके बेसिक्स भी क्लियर नहीं हैं। सबसे पहले तो ये 20 दिन का जो टाइम है वो बेसिक्स क्लियर करने का नहीं है। अब टाइम नहीं है आपके पास बेसिक्स क्लियर करने का। बेसिक आपके अच्छे हो चुके हैं अब तक। नहीं हुए देन आप 2024 के लिए प्रिपरेशन करिए, अदरवाइज बेसिक्स आपके अब तक क्लियर होने चाहिए। अब इन 20 दिन में करना क्या है, इन 20 दिन में जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करने हैं। जितना आप तैयारी करेंगे, बोलते हैं ना जैसे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी तैयारी होगी। लेकिन प्रैक्टिस करना क्या है, प्रैक्टिस करने हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट ही क्यों प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट इसलिए प्रैक्टिस करना है कि जिस लड़ाई के लिए, जिस एग्ज़ाम के लिए आप जा रहे हैं, आपको हर रोज़ अपने दिमाग को उस अकॉर्डिंग आदत डालना है। हम अलग अलग बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं रीजनिंग की बात करूं कि हमें रीजनिंग में क्या करना है, तो रीजनिंग में क्या करना है आपको, रीजनिंग में देखिए, अगर आप हर रोज़ का एक मॉक टेस्ट लगाते हैं ना, इनफ है रीजनिंग में। अगर मैं सेक्शनल की बात करूं या फिर आप एक कंप्लीट मॉक लगा रहे हैं तो उसमें आपकी रीजनिंग हो रही है। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ मत करिए, सिर्फ एक मॉक टेस्ट लगाइए अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है। बाकी एग्जाम में आप 30+, 25+ स्कोर कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके आ रहे हैं 25 से भी कम नंबर, आप डेली का एक मॉक टेस्ट लगाइए। किस चीज़ में आप अटक रहे हैं, जैसे सेलॉक्स हो गई, इनइक्वालिटी हो गई, वो तो एक बार जैसे प्रिपरेशन हो गई तो आपकी तैयार हो गई वो चीज़ें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, पजल्स पे पूरा फोकस करिए। जो आपने पहले के जो एग्ज़ाम दिए हैं उनके जो मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किए हैं उसमें से पजल करिए। अदरवाइज़ एक अड्डा की बुक है, 50 प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स आते हैं उसमें, आप वो कर सकते हैं। वहाँ से वो चीज़ें देख लीजिए आप आराम से, मतलब कहीं से भी कर सकते हैं। आप अपनी पजल्स की प्रैक्टिस करिए। अब हम बात करते हैं कि मॉक टेस्ट आपको कंप्लीट कहाँ से लगाना है। देखिए, जो भी आपने मॉक टेस्ट परचेज कर रखे हो आप उनसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आप कर सकते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिस मॉक की, तो प्रैक्टिस मॉक के लाइव मॉक टेस्ट है। वीक में हर बार आपको हर रोज़ एक मॉक टेस्ट मिलेगा, मतलब हर वीक में भी एक लाइव मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। अब तक जैसे उन्होंने एक जो लास्ट वाला मॉक टेस्ट था वो मैंने अटेम्प्ट करके देखा था, मुझे उसका बढ़िया लेवल अच्छा लगा। उसका लेवल आप अच्छे से कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चंस अच्छे हैं जैसे एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं उस टाइप के। ना ज़्यादा डिफिकल्ट है ना ज़्यादा ईजी है, मतलब लेवल अच्छा है। आप एक बार चेक जरूर करना। सेकेंड वाला जो मॉक टेस्ट है वो आपको ट्यूसडे से, जैसे आज से आपको मिल जाएगा 5 PM के बाद आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। 5 बजे के बाद अगले दिन आई थिंक 10-12 बजे तक है, तब तक अटेम्प्ट कर सकते हैं उसको आराम से। मतलब आज 5 बजे के बाद आप कभी भी उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसमें एक क्या बेनिफिट होगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे हम एग्जाम में करते हैं ना, एग्जाम हमने दे दिया, हमें कुछ नहीं पता कि इसको एनालिसिस करना है या क्या करना है, जस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। इस तरह के लाइव मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए। क्यों देने चाहिए, इससे क्या होता है ना, एक एग्जाम जैसा लेवल पता लगता है और कितने स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। कितने लोग इसमें कर रहे हैं तो हमें उसमें पता लगता है कि जैसे मान लीजिए कि 20,000 ने किया या 50,000 लोगों ने किया या 60,000 लोगों ने किया, 1 लाख ने किया, हमारा क्या लेवल है, हम कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो ये लाइव मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से भी उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। फ्री है, कोई पैसे नहीं, कोई चार्जेस नहीं है। ये लाइव मॉक टेस्ट मैं इसलिए अटेम्प्ट करती हूँ बिकॉज मुझे जो भी मॉक टेस्ट है, जैसे प्रैक्टिस मॉक हो गया या कोई भी मॉक टेस्ट है, उसका मुझे लेवल पता लगता है कि अगर मैं इसके मॉक टेस्ट परचेज करूँगी तो क्या, मतलब जैसे ये लाइव मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसी टाइप के हमें मॉक टेस्ट मिलेंगे तो काफ़ी चीज़ों में मदद मिलती है, तब आप उसके परचेज भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे, क्वांट्स की बात कर लेते हैं कि अब क्वांट्स में आपको क्या करना चाहिए। क्वांट्स में देखिए, बाकी चीज़ें आप लोग सीख चुके हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन जो भी है। अब मेरे अकॉर्डिंग तो जब भी मैं एग्जाम की तैयारी करती हूँ मेरे पास दो ही दिमाग
क्वांट की अगर हम बात करें तो दो ही चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जा सकता है। किस पे? अर्थमेटिक एंड डीआई के ऊपर। आप इन दोनों पे फोकस कर सकते हैं, मैं इन दोनों पे ही करती हूँ। डीआई अगर क्लैरिकल लेवल की है तो सिंपल डीआई पूछी जाएंगी। मेंस में थोड़ा सा आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अर्थमेटिक पे ज़्यादा फोकस करिए। जितने भी मॉक टेस्ट में अर्थमेटिक दिख रहा है वो कर लीजिए। जो डेली की जैसे आशीष सर चेकलिस्ट देते हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। जो भी आपको जैसे कोई बुक सॉल्व करनी है आपको बुक में से कर सकते हैं, चेकलिस्ट में से कर सकते हैं। जितने भी आप लोग मॉक टेस्ट लगा चुके हैं उनके अर्थमेटिक कर लीजिए। ट्रस्ट में आपकी इतनी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी अर्थमेटिक के रिलेटेड। एंड इसके बाद अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश पे मैं पूरा फोकस करती हूँ। मतलब किस चीज़ के ऊपर, मैं अलग से कुछ नहीं कर रही इंग्लिश में। अगर आप एग्जाम के लिए कर रहे हैं, एसबीआई क्लर्क के लिए, आप सिर्फ ध्यान दीजिए मॉक टेस्ट के ऊपर। मॉक टेस्ट में सारी चीज़ें हो जाएंगी। जितने भी मॉक टेस्ट आपसे दिए जाते हैं उसमें जैसे मान लीजिए अभी 20 दिन बाकी है, तो अगर आप हर रोज़ की 3 मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं ना तो टोटल 60 मॉक टेस्ट हो गए। 60 रहने दीजिए, आप 50 लगा लीजिए, 45 लगा लीजिए, जितना आपका स्टेमिना बनता है। रिवीजन जरूर करना है, एनालिसिस जरूर करना है। 2 बार अटैम्प्ट करिए जा सके तो 2 बार अटैम्प्ट करिए इन 45 मॉक टेस्ट को। और लाइव मॉक टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है, इससे हमें लेवल का भी पता लगता है। ये 20 दिन का टारगेट है, 20 दिन इसको फॉलो करिए अच्छे से। मतलब इस पूरी वीडियो के अंदर क्या कहने की कोशिश की जा रही है, इसके अंदर मेन चीज़ यही है कि मॉक टेस्ट पे फोकस करिए। जिस भी टाइप के आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए। अगर रीजनिंग आपकी इजी है तो रीजनिंग का सेक्शन आप छोड़ सकते हैं। डेली आप एक रीजनिंग का मॉक लगा सकते हैं। कंप्लीट मॉक लगाएं, उसमें सारे चैप्टर्स हो जाएंगे, सारे सेक्शन हो गए आपके। इंग्लिश भी हो गई, क्वांट्स भी हो गया, रीजनिंग भी हो गया। उसके बाद दूसरा जो मॉक टेस्ट है उसमें आप क्या कर सकते हैं, रीजनिंग का सेक्शन छोड़ दीजिए, आप डायरेक्ट सबमिट कर दीजिए उसको। आप करिए क्वांट और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करिए। जो आपका वीक है चीज़ है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। क्लियर? एंड किस हिसाब से आप एग्जाम में मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, पहले आप क्या करना चाहते हैं। अगर रीजनिंग की बारी आ गई तो पहले आपको पजल अटेम्प्ट करनी है, या आपको पहले मिसलेनियस क्वेश्चंस करने हैं, या आपको मान लीजिए क्वांट्स की बात करें तो पहले अर्थमेटिक करना है, पहले डीआई करनी है, पहले सिंप्लीफिकेशन करना है। वो चीज़ें सोचिए पहले क्या करना है। और जो यहाँ पे घर पे आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसमें भी वही मेथड अपनाइए। एग्जाम में कुछ भी नया नहीं करना, अदरवाइज नए में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। यही लास्ट 20 दिन का टारगेट है, इसको फॉलो करिए। इस टू डू लिस्ट को फॉलो करेंगे, इस स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड वो लाइव मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना, मैं आपको लिंक दे दूंगी कमेंट सेक्शन में, आप लोग जाइए। अगर आपके पास ऐप है तो आप ऐप से भी ओपन करके एसबीआई क्लर्क के लाइव मॉक टेस्ट पे जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।